इब्न साद ने लिखा है कि उहद के मैदान में ना जब हजरत अमीर हमजा शहीद हो गए, कान काट दिए गए, आंखें निकाल दी गई, वजूद के टुकड़े टुकड़े हो गए, तो ये नबी करीम अलैहिस्सलाम के सिर्फ चचे नहीं थे, हुजूर के गहरे दोस्त भी थे। 6 महीने उम्र का फर्क था, इकट्ठे सारा बचपन मुबारक गुजरा था। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम के चचा जब इस तरह शहीद किए गए ना, तो हजरत सफिया, हजरत अमीर हमजा की सगी बहन, दूर से देखने के लिए दौड़ी। तो नबी करीम ने हजरत जुबैर से कहा, उनके बेटे से, फरमाया ये बहन है, इससे देखा नहीं जाएगा, ये नसीबों वालियां नहीं देख सकती अपने भाइयों की तकलीफ, तो तू जाके ना इसे रोक दे, किसी तरीके से मां को मना। हजरत अमीर हमजा का चेहरा ना देखे, ये बड़ा प्यार करती है भाई से, इसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हजरत जुबैर कहते हैं मैंने जाके अम्मा को रोका, मैंने कहा हुजूर फरमाते हैं कि हालत ठीक नहीं, आप ना आए, आपसे देखा नहीं जाएगा। तो जनाब सफिया ने ना यूं करके आंसू पहुंचे, कहने लगी जुबैर नबी पाक ने देखा है चेहरा? क्या देखा है? तो फरमाने लगी मैं हूं सगी बहन, पर अमीर हमजा से मैं नहीं इतना प्यार करती जितना मोहम्मद मुस्तफा करते। तो उन्होंने देख लिया ना, तो बहन भी देख लेगी। जनाब सफिया हजरत जनाब सफिया रदी अल्लाह ताला ना करीब आई, चेहरा देखा, खोल के रोई। बड़ी गुर्बत थी इस्लाम पर, बड़ी गुर्बत थी। कफन के लिए भी कपड़ा मौजूद नहीं था, कफन के लिए। जनाब सफिया वापस गई खैमे में, तो 2 चादरें लाई, हुजूर की बारगाह में अर्ज करने लगी कि मेरे भाई का ना वजूद कट गया है, 2 चादरों में कफन देना, एक जरा नीचे बिछाना, एक जरा ऊपर डालना, 2 चादरों में। अल्लाह के महबूब कफन देने लगे, तो हजरत सुहेल एक सहाबी थे, वो भी साथ, उनका भी वजूद कटा हुआ था। तो महबूब ना वापस आ गए। जनाब सफिया कहने लगी क्या हुआ? का मेरा हौसला नहीं पड़ता कि चचा को कफन दे दूं और दूसरा गरीब वैसे ही पड़ा रहे। यह नफसा नफसी पड़ी नहीं, कौन उठ के सोचता इतना जात से ऊपर का चचा को कफन दे दूं और वो पड़ा रहे। हजरत सफिया कहने लगी इजाजत है कि चादर उनको दे दे, एक मेरे भाई को दे दे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने चादरें खोली, तो एक लंबी थी, एक छोटी थी। कहा सफिया अब मैं क्या करूं? यानी वहां जब मैयत पड़ी है, जनाजा पड़ा है, शहादत हो गई है, वहां भी कुर्बानी का ये जज्बा, अब मैं क्या करूं? अब क्या हुआ? फरमाया अगर मैं बड़ी चादर चचा को दूं तो ये भी मेरा दिल नहीं करता कि मैं उनको बड़ी दे दूं और दूसरे गरीब को छोटी दे दूं, अब क्या करें? तो हजरत जुबैर बिन अवाम कहने लगे मुझे आप दोनों का पतला है, अगर आप कहे तो मैं कुरान अंदाजी कर दूं। यानी उस वक्त जब आंसू बह रहे हैं, तड़प है, फिर भी इतना हौसला नहीं कि अपने चचा को, अपने भाई को तो ढांप दिया जाए और दूसरे की मैयत पड़ी रहे। ये वो इखलाक है जो मोहम्मद अरबी ने हमें सिखाया है, ये रसूल रहमत ने सिखाया है, इमामुल अंबिया ने सिखाया है, हबीबे किबरिया अलैहिस्सलाम ने सिखाया है। कुरानदाजी की गई तो बड़ी चादर हजरत सुहेल के नाम निकल आई, छोटी हजरत अमीर हमजा के नाम निकली। मेरे रसूल करीम ने जब चादर उनके ऊपर रखी ना, सर ढांपते तो पैर नंगे हो जाते, पैर ढांपते तो सर नंगा हो जाता। महबूब ने निगाह उठा के आसमान की तरफ देखा, तो फरमाया जल्दी से कब्र में रख के कब्र बंद करो, मुझे पैगाम आया है कि आप ना सर ढांप दे, पैरों पे घास डाल दे, कब्र बंद होगी तो अल्लाह मेरे चचा को जन्नत का लिबास अता फरमा दे। ढांप दे जल्दी से।